हेलो, वेलकम, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुबह के मुख्य समाचारों में। और इस बुलेटिन में हम आपको बताने वाले हैं सभी मुख्य ब्रेकिंग हेडलाइंस, ताजा खबरें। लेकिन ताजा खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले, हर एक जरूरी खबर का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं मुख्य और ताजा खबरों का सिलसिला। पहली बड़ी खबर, लोन मोरेटोरियम पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, इनकी दिवाली आपके हाथ में। लोन मोरेटोरियम को लेकर सरकार ने 2 करोड़ रुपए के लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं वसूलने का ऐलान किया, लेकिन कोर्ट इस बात से नाराज है कि इसे लागू क्यों नहीं किया गया। ना ही कोई सर्कुलर जारी किया गया है। बुधवार को इस सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि आप लोगों की तकलीफ को समझिए और उनकी दिवाली अब आपके हाथ में है। मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा है मुलायम सिंह का इलाज। अखिलेश ने बताया कैसा है उनका स्वास्थ्य। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को कोरोना हो गया है। बुधवार देर रात उन्हें गुरुग्राम मेदांता में भर्ती कराया गया है। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर सुशीला कटारिया की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता और 3 घरेलू सहायकों को भी मेदांता में भर्ती करा दिया गया है। वे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आशा करते हैं कि मुलायम सिंह व उनका परिवार जल्द ही स्वस्थ हो जाए। बॉलीवुड ड्रग मामले में विवेक ओबराय की घर की हुई तलाशी। दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी गिरी, केजरीवाल सरकार चलाएगी रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी आज भी काफी खराब है। दिल्ली और गुरुग्राम में AQI खराब श्रेणी में है, तो वहीं नोएडा का AQI बहुत खराब श्रेणी में है। सर्दियों की दस्तक शुरू होते ही दिल्ली एनसीआर की हवा भी जहरीली होनी शुरू हो गई है। आमतौर पर नवंबर में दिल्ली की हवा में स्मॉग देखने को मिलता है, लेकिन इस बार अभी से उसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, छठ दिवाली से पहले रेलवे का यात्रियों को तोहफा। पूर्व मध्य रेलवे चलाएगी 14 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन। आपको बताते चलेंगे कि कोरोना काल में ट्रेनों की संख्या अभी कम है, मगर पर्व त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने और अधिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेलवे आगामी त्योहारों में यात्रियों की होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न स्टेशनों से खुलने, पहुंचने और गुजरने वाली 14 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। आपको बताते चलेंगे कि ये स्पेशल ट्रेनें बहुत ही जल्द पटरी पर उतरने वाली हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं आपको बताते चलें कि हमें पूरे संसार की सलाह नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बोला हाथरस केस पर। हाथरस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुहार लगाई कि आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के भाई के हवाले से वकील सीमा कुशवाहा ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की अब जांच पूरी होने के बाद ट्रायल दिल्ली में हो, सीबीआई अपनी जांच की रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को दे। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार सीबीआई जांच से गुरेज नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 साल की लड़की के साथ जो रेप हुआ था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत में इस दौरान कई मसलों पर तीखी बहस भी देखने को मिली। तो इस प्रकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जाने के लिए कहा गया एक व्यक्ति से। वहीं यूपी पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया गया कि कोर्ट सुरक्षा पर जो भी आदेश देगा उसे पूरा किया जाएगा। बता दें कि इस मामले की पहले सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य रूप से परिवार की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की गई थी। अदालत ने भी इस पर कोई आदेश नहीं दिया है। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में आईटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 38 ठिकानों पर होगी छापेमारी। इनकम टैक्स विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में 38 ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बताते चलें कि इनकम टैक्स विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में 38 ठिकानों पर छापेमारी की है। इनकम टैक्स विभाग ने व्यावसायिक मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे एक वरिष्ठ वकील के घर पर छापेमारी की है। इनकम टैक्स विभाग को अंदेशा था कि वकील विवादों को निपटान कराने के लिए अपने क्लाइंट से पर्याप्त मात्रा में कैश लेता है। इस प्रकार इतनी जगहों पर 38 ठिकानों पर अधिकारियों ने छापेमारी की है। अगली हमारी बड़ी खबर, 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का बदलने वाला है पूरा नियम। आपको बताते चलेंगे कि हम आपके एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया पहले से जैसी नहीं होगी। हमारे और आपके जो एलपीजी सिलेंडर हैं उनकी जो डिलीवरी की प्रक्रिया है वो अब बदलाव होने जा रहा है। उसमें
जी हां, आपको बताते चले कि 1 नवंबर से डोमेस्टिक सिलेंडर की चोरी रोकने और सही कस्टमर की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर का डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली हैं। क्या है ये नया सिस्टम? इस पर कुछ बातें आपसे शेयर करते हैं। इस नए सिस्टम को DAC का नाम दिया जा रहा है, यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। अब सिर्फ बुकिंग करा लेने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी, बल्कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा और उस कोड को जब तक आप डिलीवरी बॉय को कोड नहीं दिखाएंगे तब तक आपकी डिलीवरी पूरी नहीं होगी। तो हालांकि अगर कोई कस्टमर ऐसा भी है जिसने डिस्ट्रीब्यूटर को मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया, तो डिलीवरी बॉय के पास एक ऐप होगा जिसके जरिए आप रियल टाइम अपना नंबर अपडेट करवा पाएंगे और उसके बाद कोड जनरेट कर सकेंगे। इस प्रकार आप डिलीवरी कर सकेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर जीएसटी को लेकर आ रही है कि 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेकर राज्य को भरपाई देगी केंद्र सरकार। जीएसटी क्षतिपूर्ति मामले में वित्त मंत्रालय ने कहा कि वो स्पेशल विंडो के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी और इस उधार से केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे पर कोई असर पड़ेगा। आपको बताते चले कि वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि वो स्पेशल विंडो के जरिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दे दी है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर में कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। इसमें यह बताया गया है कि सभी राज्य से सहमत होंगे और यह उधार उपयुक्त हिस्सों में लिया जाएगा। आपको बताते चले कि इस राशि को राज्यों के पूंजीगत प्राप्ति के रूप में दर्शाया जाएगा और या उनके संबंधित राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण होगा। जीएसटी क्षतिपूर्ति में कुल 2.35 लाख करोड़ रुपए की है, जिसमें जीएसटी कमी के तौर पर 1.1 लाख करोड़ रुपए है। ये आप देख सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो ट्वीट किया गया, ऑफिशियल ट्वीट आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा। इसी के साथ आगे की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। वहीं सीएम योगी ने इसीलिए कहा कि धर्मगुरु सांसद विधायक संघ हुई वारदात में ना बरते लापरवाही। आपको बताते चलेंगे कि क्या कहा सीएम योगी ने। जनप्रतिनिधि मतलब विधायक और सांसदों और खासतौर से धर्मगुरुओं की अनदेखी अधिकारियों को भारी पड़ सकती है। सीधे न सही, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका इशारा जरूर दे दिया। आने वाले त्योहारों के संबंध में सीएम योगी ने आज लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, SC ST और धर्मगुरु के साथ होने वाले अपराधों पर अधिकारी लापरवाही न बरतें। वहीं उन्होंने इस मौके पर याद दिलाया कि सोशल मीडिया पर अपभद्रता उत्तेजनात्मक प्रयास करने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर होनी चाहिए। डॉक्टरों का भारी भरकम संख्या में प्रदर्शन। आपको बताते चले कोरोना वॉरियर्स भूखे पेट काम नहीं कर सकते, डॉक्टरों ने दी कोविड वार्ड में काम न करने की चेतावनी। हिंदू राव अस्पताल के अध्यक्ष RD अभिमन्यु सरदाना ने कहा कि क्या डॉक्टर सुपर वुमन है? क्या हमारे पास भौतिक आवश्यकताएं नहीं है? घर के लिए राशन चुकाने के लिए ऋण? क्या अधिकारी सिर्फ हमें बिना वेतन के साथ काम करते रहने की उम्मीद करते हैं? और कब तक? उन्होंने लोगों से थालिस को हटाने के लिए कहा है। आपको पता चले कि दिल्ली में पूरी तरह से कोविड-19 के लिए बनाया गया हॉस्पिटल हिंदू राव हॉस्पिटल के डॉक्टरों और फ्रंट लाइन हेल्थ केयर कार्यकर्ताओं ने लगभग 4 महीने से वेतन का भुगतान न करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वे महामारी की स्थिति का बहादुरी से मुकाबला करेंगे और लोगों की सेवा भी करेंगे, लेकिन कोविड योद्धा भूखे पेट नहीं रह सकते हैं। कुछ तो खाने पीने का इंतजाम होना ही चाहिए और भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके बिना हम नहीं रह सकते। इस प्रकार से उन्होंने, या फोटो देख सकते हैं किस प्रकार से सारे डॉक्टर्स मिलकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वहीं सीएम योगी बोले रावण के जलते ही बलात्कारियों और मंचलों के खिलाफ पुलिस लेगी एक्शन। सीएम योगी का दावा कि रावण के जलते ही पुलिस कार्रवाई शुरू कर देगी, या ऐसी कार्रवाई होगी कि या तो बलात्कारी और मंचले यूपी छोड़ देंगे या फिर गले में माफीनामे की सख्ती डालकर घूमेंगे। आपको बताते चले कि दशहरा को लेकर यूपी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। महिलाओं और बच्चियों के साथ सूबे में बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलात्कारियों और मंचलों के खिलाफ सख्त कदम उठा लिया है। उनका ऐलान है कि अक्टूबर से यूपी पुलिस एक खास अभियान चलाएगी जिसके तहत सिर्फ निगरानी रखी जाएगी, लेकिन रावण के जलते ही पुलिस कार्रवाई शुरू कर देगी। और ये एक ऐसी कार्रवाई होगी कि या तो बलात्कारी और मंचले यूपी छोड़ देंगे या फिर गले में माफीनामे की सख्ती डाल देंगे। और ये जो योजनाएं हैं ये रावण जलने के साथ ही शुरू हो जाएंगी। जो ये योजनाएं निकाली गई हैं इन पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि 2 टूक शब्दों में कहा गया है कि महिलाओं, बेटियों, नाबालिग बच्चों, अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अपराध करने वालों की इस सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। और अगर वो कोई भी कानूनी कार्रवाई के खिलाफ कोई काम करेंगे तो फिर वो यूपी छोड़ देंगे या फिर वो माफीनामे का चिट्ठा अपने गले में टांग कर घूमेंगे। इसी प्रकार उन्होंने बहुत सारी चेतावनियां दी हैं मंचलों के खिलाफ, दुराचारियों के खिलाफ। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। हाथ धोने से कोरोना वायरस ही नहीं इन बीमारियों को भी
मिलती है मात। आपको बता दें कि WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के प्रांतीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रवाल सिंह ने कहा कि हाथ धोना हमेशा से बीमारियों को दूर रखने का एक प्रभावी तरीका रहा है। यह एक ऐसा आसान उपाय है जो कि हमें स्वास्थ्य सुरक्षित रखने में मददगार होता है। कोविड-19 से बचाव के लिए भी हाथ धोना एक बेहद प्रभावकारी उपाय हो सकता है। आपको बता दें कि 10 महीनों के दौरान यह सामने आया कि साबुन से हाथ धोना और जन स्वास्थ्य सावधानी उपायों से जैसे सामाजिक दूरी, नियमों का पालन करना, खांसी आने के दौरान मुंह ढकना और मास्क पहनना आदि का उचित तरह से सावधान करना, उचित तरह से पालन करना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए प्रभावी हथियार साबित हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह बात बोली है कि रोगों से बचाव को लेकर जागरूक करने और हाथ धोने के महत्व को दर्शाने के मद्देनजर हर वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष पूरे विश्व को यह बात याद दिलाने के लिए या और भी अहम हो गया कि हाथ धोने जैसी साधारण आदत जीवन बचा सकती है, साथ ही साथ यह बेहद किफायती भी है। तो इसी प्रकार बेहद अच्छे स्लोगन के साथ में हाथ धोने का दिवस मनाया गया। बॉस 14 स्पॉइलर, फिर घर वालों से भिड़ी निकी तंबोली, रूबीना तिलक ने लगाई क्लास। बिग बॉस 14 में आ जाने वाले एपिसोड में निकी तंबोली फिर पूरे घर से भिड़ गई हैं, लेकिन इस बार रूबीना तिलक ने जमकर उनकी क्लास भी लगाई है। पीएम मोदी का आदेश, टेस्टिंग बढ़ाएं, 15 दिनों में 10.58 लाख नए मरीज मिले हैं, 11.85 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक 73.50 लाख केस आ चुके हैं। आपको बताते चले कि मोदी जी ने अपने संदेश में बताते हुए कहा कि टेस्टिंग को बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुमार सानू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसी के साथ में तमाम सारे स्लोगन के साथ में पीएम मोदी ने भी आदेश दिए हैं, जो कि इस प्रकार है कि सैनिटाइजर करें, मास्क पहने, ज़्यादा से ज़्यादा जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। अगर आप जागरूक हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को जागरूक करें और जहाँ तक हो सके देश को सफल बनाने में और देश में कोरोना से रोकथाम के लिए जितना भी आप मदद कर सकते हैं उतनी मदद करें एज अ देश के नागरिक होने के नाते। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वहीं आपको बताते चलें, सोना हुआ फिर से एक बार सस्ता। करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली का ना करें इंतजार, खरीद लें ये। आपको बताते चलें कि कोरोना काल में एक वक्त पर 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने वाला सोना अब 51,000 रुपये में आ गया। सेफ हेवन माने तो इस धातु की ओर ऑनलाइन निवेशकों का रुझान है। सराफा बाजार का भी लोग रुख करने लगे हैं। विशेषज्ञों की माने तो त्योहारी सीजन में इसके दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन दिवाली पर यह 60,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकते हैं। ऐसे में ग्राहक करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली का इंतजार ना करें और अभी निवेश करें। वहीं राजधानी में कोरोना जागरूकता को लेकर मनाया गया हैंड वॉश डे, काफी धूमधाम से लखनऊ में मनाया गया है। आइए आप फोटो देख सकते हैं किस प्रकार से जागरूकता फैलाई जा रही है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोए, क्योंकि हाथों के द्वारा ही जर्म्स जाते हैं। कोरोना से बचना है तो हाथ धोइए, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोइए। इसी के साथ बस इतना ही, आज के मुख्य समाचारों में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।